बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको या आपके बच्चे को कभी कुत्ते ने काटा है या फिर मोहल्ले में आपने कोई केस सुना हो जिसको रेबीज़ हुई हो, या आपने ऐसा सुना हो कि कुत्ते के काटने के बाद आपने उस मरीज़ को दूध पीने को नहीं देना, आपने उसे नहाने को नहीं देना, या फिर आप होम रेमेडी करें, लहसुन खाएं तो कुत्ते के काटे का असर ज़ायल हो जाएगा। रेबीज़ वैक्सीन क्या है, किस तरीके से ये काम करती है, क्या रेबीज़ वैक्सीन की वजह से उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं रेबीज़ वैक्सीन ना लगवाई जाए, अगर किसी को कुत्ता काट जाए तो इमीडिएटली कौन कौन से इक़दामात करने हैं, ये तमाम बातें मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। मैं डॉक्टर मरियमा मुनीर रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आपके लिए ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो काइंडली सब्सक्राइब करें, और ये आज की वीडियो आपने अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करनी है, क्योंकि अगर आप नहीं शेयर करेंगे तो बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है जो आपके दोस्त अहबाब तक नहीं जा पाएगी। सबसे पहले मैं जिक्र करती हूँ कि रेबीज़ क्या है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि कुत्ते के काटने से होती है, रेबीज़ वायरस की वजह से होती है, और ये दिमाग में ब्लड के ज़रिए ये वायरस जाता है और वहाँ पे जाके साइन सिम्टम्स देता है। पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, मरीज़ को पानी से डर लगने लगता है, खाने से डर लगने लगता है, क्योंकि उसके तमाम जो पट्ठे होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। इसका इलाज नहीं है। एक मरतबा रेबीज़ हो जाए उसका इलाज नहीं है, उसका इलाज मौत तक ही जाता है। अनफॉर्चुनेटली इसकी इलामात बहुत अरसे के बाद नज़र आती हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तकरीबन 1 महीने से लेके 3 महीना लग जाता है इसकी अलामात ज़ाहिर होने में, जिसके अंदर जहाँ पे कुत्ते ने काटा हो वहाँ पे स्क्रैचिंग शुरू हो जाती है, ख़ारिश शुरू हो जाती है, ज़ख़म बनता है जिसमें इन्फेक्शन हो जाती है, पस पड़ जाती है, वो जगह सुन्न हो जाती है, सूजना शुरू हो जाता है पूरा हाथ या बाजू या जिस जगह पे भी काटा हो। मरीज़ को तेज़ बुखार होने लगता है, मरीज़ का जो जहन है वो सही से काम नहीं करता, वो बहकी बहकी बातें करने लगता है, पानी से उसको डर लगने लगता है जिसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक वैक्सीन असर नहीं करती। अब बात आती है कि हमने वैक्सीन कब लगवानी है। जिस वक्त आपको कुत्ता काटे आपने इमीडिएटली क्या करना है। चलिए पहले हम ये ज़िक्र करते हैं, फिर हम ज़िक्र करेंगे वैक्सीन के बारे में। आपने क्या क्या इक़दामात करने हैं। जिस एरिया में कुत्ते ने काटा है, जिस जगह पे कुत्ते ने काटा है, आपने इमीडिएटली पानी के नीचे, खुले नल के नीचे आपने उस हिस्से को रखना है। उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, बल्कि 20 मिनट तक आपने उस जगह को वॉश करना है, साफ़ करना है, साफ़ पानी से, साबुन से, अगर आपको उस वक़्त इमीडिएटली अवेलेबल है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपने इक़दाम ज़रूर करना है। आपने उस जगह को बीटाडीन से साफ़ करना है। अगर आपके पास कोई अल्कोहल स्ट्रिप्स वग़ैरह हैं, आपने वो उसको लेके साफ़ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्लीज़ इनको मिस ना कीजिएगा। 59,000 डेथ्स ये WHO के रिसर्च के मुताबिक 2025 का डाटा बताता है। अनफॉर्चुनेटली लोगों की डेथ होती है, एक दफ़ा इन्फेक्शन हो जाए ये चीज़ रिकवर नहीं करती। नेक्स्ट करना क्या है, रेबीज़ की वैक्सीन लगवानी है। 24 घंटे के अंदर आपने उसकी रेबीज़ की वैक्सीन लगवानी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे उसके इलामात ज़ाहिर हों ना हो, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है उसकी इलामात ज़ाहिर होने में 1 महीना लग जाता है मिनिमम। आपने तब तक वेट नहीं करना। अगर आपको कुत्ते ने काटा है तो आप जाके रेबीज़ वैक्सीन लगवाइए। प्रोफाइलैक्सिस वैक्सीन्स भी होती हैं। आप किसी ऐसे एरिया में जा रहे हों जहाँ पे कुत्ते के काटने से रेबीज़ के केसेस बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन में हों। इसके अलावा आप कहीं पे एज अ सोशल वर्कर के तौर पर आपने पेट्स के साथ, या फिर आपने उन महकमे में काम करना हो, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तब आपने ज़रूर वैक्सीन लगवानी है। आपके घर में अगर पालतू कुत्ते हैं, आपने बिल्लियाँ रखी हुई हैं, कुत्ते हैं, आपने वैक्सीन लगवानी है। कुछ लोग बंदर भी पालते हैं, उनको भी वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा गीदड़ के काटने से भी ये हो सकती है। नेक्स्ट लोगों के ज़हन में होता है कि जब एक मरतबा रेबीज़ हो जाए
तो तब उस मरीज़ को दूध पीने को नहीं देना। ये बिल्कुल गलत बात है। आपको आगे पीछे इंटरनेट के ऊपर, घरेलू टोटकों के ऊपर नीम हकीम, जिनको मैं दुश्मन जान बोलती हूँ, वो आपको कहते दिखाई देंगे भाई लहसुन खाएं, हल्दी का पानी पिएं, इसकी वजह से रेबीज़ नहीं होगी। बिल्कुल गलत है। रेबीज़ से बचने के लिए रेबीज़ वैक्सीन है, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। और ये भी 100% गारंटी नहीं है कि उस इंसान को रेबीज़ नहीं होगी। अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको पहले बताया है कि एक मर्तबा रेबीज़ हो जाए इसका कोई इलाज नहीं है। लोग ये भी कहते हैं कि जिनको रेबीज़ हो उनको नहाने नहीं देना, बिल्कुल गलत बात है। उनको खाने पीने को नहीं देना, बिल्कुल गलत बात है। ये बस ऐसे ही मिथ्स मशहूर हुई हैं। रेबीज़ ऐसा वायरस है जो कि कुत्ते, गीदड़, बिल्ली के काटने से जिस्म में मुंतकिल होता है। एक्टिव फॉर्म के अंदर हो वहाँ से जाता है ब्रेन के अंदर, ब्रेन में आसाब को, ब्रेन को कमज़ोर करता है, पट्टे कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं और मरीज़ को पानी से डर लगने लगता है, जिसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इमीडिएटली ये इकदाम है आपको बताया है कि उस जगह को, ज़ख़म को पानी से धोएं, बीटाडीन से साफ़ कर सकते हैं आप। अगर कोई आपके पास वहाँ पे अल्कोहल या स्ट्रिप्स पड़ी हुई हैं तो आपने उससे साफ़ करना है। पायोडीन से आप साफ़ कर सकते हैं। जाने से पहले मैं आपको यही कहूँगी कि अगर किसी एरिया में आपको पता है, किसी सड़क से गुज़र रहे हैं कि वहाँ पे आवारा कुत्ते हैं, तो कोशिश करें कि अपना आप रास्ता बदल दें। जाते जाते उनको छेड़ ना डालें। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि आवारा कुत्ते हैं, उनको जाते हुए छेड़ डालना शुरू कर देते हैं। बहुत गलत बात है ये। एक तो जानवर को आपने अजियत दे रहे हैं अपने बिहेवियर से, और दूसरा अपनी मुसीबत अपने गले खुद डाल रहे हैं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के